बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के सृजनहार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में मुझ पवन दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सात संगति से जुड़े हुए सभी सत्सेवक भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहिब। भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता चल गया होगा, आज फेसबुक की तरफ से मुझ पवन दास का जो फेसबुक का पेज था, पवन दास इज लाइव, जो काफ़ी वर्षों से चल रहा था, और इस पेज के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान ने हजारों की संख्या में जो भगत भाई बहन सतलोक आश्रम कमेटी की कुसंगति का शिकार हुए पड़े थे, मर्यादा तोड़कर भक्ति पर लगे हुए थे, परमेश्वर ने उन आत्माओं को उस दलदल से बाहर निकलवाया है। आज वो पेज फेसबुक की तरफ से बंद कर दिया गया है। कारण दास को नहीं पता है। हो सकता है जो लोग सत्संगति के विरोध में हैं उन लोगों ने हो सकता है रिपोर्ट करवाई हो, या और भी कारण हो सकता है, कन्फर्म नहीं है। खैर, जो भी है, आप और हमने भाई और बहनों कुछ शिक्षाएं लेनी है। सबसे पहली शिक्षा ये है कि जब दास का शुरुआत में एक यूट्यूब का चैनल सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने कॉपीराइट लगवा कर बंद करवाया था, ये लगभग सन 2020 के आसपास की बात है। उस समय मुझ दास को बड़ा दुख हुआ था। मैंने एक छोटा सा वीडियो भी आश्रम कमेटी वालों के लिए बनाया था, थोड़ा सा मैं गुस्सा भी हुआ था। लेकिन ये जो मेरा फेसबुक पेज है जो अब बंद हुआ है, जिस पर तकरीबन 1,19,000 फॉलोवर थे, जिस पर 8-10 हज़ार वीडियो जो परमात्मा ने इतने वर्षों से कमर तोड़ मेहनत करवाई, संघर्ष करवाया, जगह जगह जा जाकर सत्संगतियाँ की, वीडियो बनाए, लाइव आए, पुस्तकों के ऊपर वीडियो डाले, परमात्मा ने इस पेज पर डलवाए। आज वो पेज बंद हो गया। सुबह दास सुमरन कर रहा था, एक भगत जी का फोन आया। उन्होंने दास को बताया कि ऐसे ऐसे पेज नहीं खुल रहा है। दास ने देखा तो वो पेज फेसबुक की तरफ से रिमूव कर दिया गया कि अब आपका पेज कभी भी नहीं खुलेगा, ये परमानेंट रिमूव कर दिया गया है। भाई और बहनों, मुझ पवन दास को किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, मन में किसी प्रकार का ऐसा कोई चिंताजनक भाव उत्पन्न नहीं हुआ। मैं खुद भी सोचकर हैरान था। लेकिन कुछ देर बाद दास को याद आया परमात्मा का वो वचन, जिसमें पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि बच्चों, तुम ये भक्ति करते रहो, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहो। एक समय ऐसा आएगा तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा कि तुम्हारे अंदर कितना परिवर्तन आ चुका है। कीट न जाने भृंग को, सतगुरु कर ले आप समान। अब यकीन मानना भाई और बहनों, कहीं न कहीं मुझ दास को उल्टा इस फेसबुक के पेज के डिलीट होने से मुझे खुशी हुई है। खुशी हुई है मुझे, क्योंकि मैंने इसको भी परमात्मा का ही आशीर्वाद समझा कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना ना ये पेज इतने वर्षों तक चल सकता था। और आज अगर ये पेज डिलीट हुआ है तो कहीं न कहीं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ है। ये भी अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि यदि हम मर्यादा में रह के भक्ति कर रहे हैं तो गुरु हमारे लिए जो भी कुछ करेगा, हमारे साथ जो भी कुछ करेगा, वो हमारे हित में करेगा, हमारे भले में करेगा। मुझदास को कोई दुख नहीं हुआ, रत्ती भर भी, -1% भी कोई कष्ट नहीं हुआ। ठीक है, परमात्मा ने जितने दिन इस पेज के माध्यम से सेवा करवानी थी, परमात्मा ने सेवा करवाई। अब परमेश्वर के आगे कोई मर्जी होगी, उनकी मर्जी के आगे हम कौन होते हैं, भला अपनी जो है वो चलाने वाले। कहने का मतलब भाई और बहनों, आप और हमारी भी यही स्थिति होनी चाहिए। जिस प्रकार से हमारी यहाँ की जो संपत्ति है, जो भी हमने जिंदगी भर में जोड़ जोड़ के इकट्ठा की है, जिसको हम गलती से अपना मान चुके थे, अपना मान रहे हैं, ये भी इसी प्रकार एक न एक दिन हमारे बिना बताए अचानक से हमारे से छीन ली जाएगी। जैसे फेसबुक ने मुझे नहीं बताया कि आपका पेज हम डिलीट कर रहे हैं, दोबारा आप अपने पेज को कभी नहीं चला पाओगे, कुछ नहीं। इसी प्रकार से अचानक एक दिन ऐसा आएगा, हमारी संपत्ति हमसे छीन ली जाएगी। हमारे ये परिवार वाले, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, माता पिता, ये हमसे दूर हो जाएंगे अचानक से। उस समय हम क्या फील करेंगे, कैसा फील करेंगे? उस समय तनिक भी दुख केवल वो आत्मा नहीं मानेगी जो आत्मा इस वर्तमान समय में सतगुरु के ज्ञान को आधार बनाकर इन तमाम चीजों को समझ चुकी होगी।
कि हमारा कुछ है ही नहीं, हम कुछ लेकर आए नहीं थे, तो फिर जो हमारे हाथ से चला गया, छूट गया, वो हमारा नहीं था। इसी प्रकार भाई और बहनों, आप और हमने भक्ति मार्ग पर तैयार रहना है। सतगुरु कभी भी अपना विमान लेकर आ सकता है, क्योंकि ये बात तो परम सत्य है कि पूज्य गुरुदेव भगवान जो पृथ्वी पर आए हुए हैं, जिन जिन आत्माओं को सतलोक लेकर जाएंगे, ये परमात्मा अपने धरती पर रहते सहते ही अपनी आत्माओं को विमान में बैठाकर सतलोक भेजेगा। सतगुरुदेव के धरती से चले जाने के बाद मोक्ष नहीं है, केवल उनका मार्ग चलेगा। सतयुग जैसा माहौल हो जाएगा। वर्तमान में जो रह जाएंगे, बार बार उनको मनुष्य जन्म मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप और हमने भी इसी कदर तैयार रहना है। ना जाने कब हमारे गुरुदेव भगवान की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाए, बुलावा आ जाए, कब परमात्मा आकर हमारे सामने खड़े हो जाएं, कब परमात्मा संदेशा दे दें और कहें बेटा चल, सतलोक विमान तैयार है। हम यदि नंगे पैर हैं तो पीछे मुड़कर हमने जूते चप्पल पहनने की भी नहीं सोचनी है, क्योंकि वो जूता चप्पल सतलोक नहीं जाएगा। हमने नहीं सोचना कि पीछे हमारी क्या प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, बाल बच्चे अभी छोटे हैं या बड़े हैं, काम पर लगे या नहीं लगे हैं, पीछे से उनका गुजारा कैसे होगा। जो परमात्मा, जो सतगुरु सारी सृष्टि का गुजारा कर रहा है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण कर रहा है, वही सबका करेगा। तो ये सारी की सारी जो चिंताएं हैं भाई और बहनों, ये हमने रिहर्सल करनी पड़ेगी। वर्तमान समय में हमने तैयार होना पड़ेगा। हमने बार बार दिन में सोचना पड़ेगा, कई बार सोचना पड़ेगा। एकांत में गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके दरबार में हमने चिंतन जो है मनन करना पड़ेगा कि यदि अब मेरे गुरुदेव मेरे सामने आ जाएं विमान लेकर, क्या मैं सतलोक जाने के लिए तैयार हूं? क्या मेरे मन में किसी प्रकार की कोई संपत्ति को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, पैसों को लेकर, बच्चों को लेकर, काम धंधे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई दोष तो उत्पन्न नहीं होगा? मन में कोई चिंता तो नहीं बनेगी? तो आप और हमने दिन में कई कई बार इस पॉइंट पर भाई और बहनों एकांत में बैठकर चिंता करनी पड़ेगी। चलते चलते, सोचते सोचते हमने विचार करना पड़ेगा, क्या मैं सतलोक जाने के लिए तैयार हूं? और ऐसे ही आएगा परमात्मा, अचानक से आएगा। आपको पहले से बोल के नहीं आएगा कि बेटा मैं 2 दिन बाद आ रहा हूं, मैं 4 दिन बाद आ रहा हूं, मैं भी रास्ते में हूं। नहीं, अचानक से परमात्मा आएंगे, अचानक से। जैसे परमात्मा अचानक से इंद्रमती के पास गए और कहा बेटी सतलोक चलेगी। अगर इंद्रमती उस समय मना कर देती तो वो बड़ी निर्भागी आत्मा होती। ऐसे परमात्मा अचानक से आप और हमें कहेंगे सतलोक के लिए। तो उसके लिए भाई और बहनों तैयार हमने होना पड़ेगा। और तैयार होने का जो मसाला है वो परमात्मा ने हमें दे रखा है। सत्संग दे रखे हैं, भक्ति दे रखी है, मनुष्य शरीर है, चिंतन मनन करने की शक्ति दे रखी है। तो आप और हमने भाई और बहनों ध्यान रखना है। दूसरा, देखो भक्ति मार्ग है। परमात्मा भी अपने बच्चों को एक समय तक ही पोसता है, पालता है। एक टीचर भी बच्चे को साल भर तक पढ़ाता है, लेकिन जब वो एग्जाम का टाइम आता है, परीक्षा का समय आता है, वो टीचर भी बच्चों को फ्री छोड़ देता है। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो बच्चा स्कूल ड्रेस पहन के आए। एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो बच्चा बाल कटवा के आए, नाखून कटवा के आए। एग्जाम में कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते। जो रूल एंड रेगुलेशन वो टीचर बच्चों को साल भर पढ़ाते समय उनको सिखाता है, नहीं मानता है तो उसकी पिटाई करता है, एग्जाम में नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से भाई और बहनों, सतगुरुदेव भगवान ने हमें जो भी कुछ बताना था, समझाना था, परमात्मा ने सत्संगों के माध्यम से समझा दिया। उसके बाद 2014 बरवाला कांड, फिर परमात्मा ने साध संगति शुरू करवाई। साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने हजारों संदेशे दिलवा दिए। और ये संदेशे दिलवाने का क्या मतलब था कि मेरे बच्चे, यानी हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम साध संगति की वीडियो देख देख के इस कदर तैयार हो जाएं, हमें किसी की और की आवश्यकता पड़नी ही नहीं चाहिए। साध संगति की वीडियो केवल आप लोगों को समझाने के लिए, आप लोगों को तैयार करने के लिए, दृढ़ करने के लिए। और जैसे ये पेज अचानक से बंद हो गया है, आने वाले समय में हम युग परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं। 2028 तक या उससे पहले अचानक से संसार की सारी सुविधाएं अगर बंद हो जाएं, अगर भूकंप आ जाएं, गृह युद्ध हो जाए, विश्व युद्ध हो जाए, एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता भी ना बचे, इंटरनेट सब बंद हो जाए, सोशल मीडिया बंद हो जाए, लाइट वगैरह गुल हो जाए, तो उस समय हम भगत भाई बहन क्या दृढ़ रह पाएंगे? क्या हमारे अंदर वो हिम्मत रहेगी
क्या हम अपने मन में कोई दोष लेकर आएंगे? हम किस प्रकार से भक्ति मार्ग पर दृढ़ रहेंगे? ये सारी चीजें परमात्मा ने 2014 बरवाला कांड के बाद सात संगति से जोड़कर हम सबको तैयार जो है वो करवाया है। तो इसी प्रकार से जो भी कुछ होगा भाई और बहनों, अचानक से होगा, अचानक से। तो हम अपनी तैयारी कर लें, हम किसी के भरोसे ना रहें। हमें किसी की उन परिस्थितियों में आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए जब हमारे से मोबाइल से भी किसी से बात नहीं हो पाएगी, सोशल मीडिया भी बंद हो जाएगी, या कुछ भी हो सकता है भाई और बहनों, क्योंकि परमात्मा धरती पर है। आसानी से दुनिया नहीं समझेगी, दुनिया को बंदर दिखाना पड़ेगा। और बंदर दिखाने के लिए आपको पता है कि क्या क्या करना पड़ेगा परमात्मा ने। तो आपत्ति संसार पर आएगी तो अछूते तो भगत भी नहीं रहेंगे। समस्याओं का सामना तो हम भक्तों ने भी करना पड़ेगा। तो उस समय हम कितने दृढ़ रहेंगे? हम कहीं डगमग तो नहीं हो जाएंगे, फैल तो नहीं हो जाएंगे, मन में कोई दोष तो नहीं आएगा? तो आप और हमने भाई और बहनों अब इस समय, क्योंकि देखो ये पेज जो परमात्मा ने जो डिलीट जो करवाया है, क्योंकि आज से पहले देखो शतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने कितनी कोशिश करी इस पेज को डिलीट करवाने की, पेज डिलीट नहीं हुआ। इनके हजारों हजारों भक्तों ने रिपोर्ट करी, पेज डिलीट नहीं हुआ। और आज परमात्मा ने अचानक से फेसबुक के माध्यम से करवा दिया। शायद अब परमात्मा को इस पेज की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी रिहर्सल है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से हमारे साथ में ना जाने अचानक से क्या क्या घटित होगा। हमें कोई सलाह देने वाला भी नहीं दिखाई देगा, हमें कोई हिम्मत देने वाला भी दिखाई नहीं देगा। क्या हम तैयार हैं उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए? तो भाई और बहनों, आप और हमने अब केवल और केवल अपने गुरुदेव को आधार बनाकर, अपने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बनाकर, जो हमने साध संगति से सीख लिया है, उन बातों से दृढ़ता लेकर, अधिक से अधिक विश्वास पैदा करके अब हमने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ना है तेजी से। जो भक्ति क्रिया भाई बहनों को समझा दी गई है सात संगति के माध्यम से, गुरु की मेहर कैसे प्राप्त होगी, गुरु का विशेष आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, ये सारी चीजें भक्ति क्रिया सतगुरु को रिझाने की आप सभी तक पहुंच चुकी है, घर घर में बैठ लग चुके हैं। अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ना पवन दास की, ना कजोड़ दास की, ना किसी अन्य दास की, किसी की भी आवश्यकता नहीं। केवल आप अपने गुरु को टारगेट रखो, अपने गुरु को अपने सामने रखो। जैसे एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति बनाकर, अपने गुरु को साक्षी मानकर, प्रत्यक्ष रखकर, और उन्होंने धनुर्विद्या सीखी। आज अब हमने आगामी समय में किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अब हमें किसी से समझने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, हमने लोगों को समझाना चाहिए अगर कोई संपर्क में आता है तो कहने का मतलब है आने वाले समय में इसी प्रकार से अचानक से सब कुछ घटित होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अचानक से गुरुदेव आ गए विमान लेकर, या वैसे भी परमात्मा स्वप्न में भी आ गए और कहें कि बेटा चल रहा है सतलोक, तो भाई और बहनों वो अंतर्यामी है। हम भले जुबान से कह दें कि गुरुदेव आपका दास तैयार है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो अंदर से देखेगा कि शरीर नहीं, मुझे आत्मा लेकर जानी है। शरीर का क्या करूंगा मैं, मुझे आत्मा लेकर जानी है। मेरी आत्मा तैयार है कि नहीं है? आत्मा कहीं बंधी पड़ी है या नहीं पड़ी है? आत्मा को विकारों ने जकड़ रखा है या नहीं जकड़ रखा है? आत्मा का अभी अपने बेटा बेटी में, माता पिता में, परिवार में, संपत्ति में, नौकरी में, धन में किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी कोई लगाव है कि नहीं है? वो ऑटोमेटिक होगा भाई और बहनों। सतगुरु तो अंतर्यामी है, वो तो घट के अंदर बैठे हुए हैं। तो हम उस कदर तैयार हैं कि नहीं है? आप और हमने अब उसकी तैयारी करनी है आगे। अब ये मैनेजमेंट भाड़ में जाए, ये इतने संदेश देने के बाद भी नहीं संभल रहा, नहीं सुधर रहा। इस सतलोक आश्रम कमेटी से जुड़े भाई बहन अब भाड़ में जाएं। अब यहाँ वो वाणी लागू होगी सतगुरु की कि चातुर प्राणी चोर हैं, मूद मुगड़ हैं ठोर, संतों के नहीं काम के, इनको दो गलजोट। अब ये सतलोक आश्रम वाले और आश्रमों से जुड़ी संगत ये सतगुरु के किसी काम के नहीं है। लास्ट आत्मा परमात्मा ने इस प्रवीण भाई को निकालना था, निकाल लिया है। आगे कोई आएगा तो उसका सौभाग्य भाई, लेकिन हम सोचें कि लाइन लगेगी तो नहीं लगेगी भाई और बहनों, क्योंकि ये काल का लोक है। परमात्मा को भी पता है, अमर वाणियां परमात्मा की हैं। परमात्मा ने कोई मनोरंजन के लिए वाणियां नहीं लिखी हैं कि भाई खोकापुर में काग मिले दिन दोई रे, अरबों में कोई हंस हमारा होई रे, ये संसार विगन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला शूर, दास गरीब कह नर लोई, सतगुरु को जाने बिरला कोई। तो भाई और बहनों, बस इतनी आत्माएं हैं जिनको परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है। और इन आत्माओं में से भी कौन कौन आत्मा पूर्ण रूप से सतलोक के लिए तैयार होगी, ये अभी जब तक हम जिएंगे तब तक हमारी रिहर्सल चलेगी। तो आप और हमने हर प्रकार से ध्यान रखना है। दूसरा जो पॉइंट है, जैसे कि आज आप सभी को पता है कि जो प्रवीण भाई है उसके खिलाफ सतलोक आश्रम कमेटी ने
सतगुरु रामपाल जी को मानुष समझकर हिसार जेल से उनके ऊपर मुकदमा करवा दिया है, नोटिस भिजवा दिया है, या तो माफी मांग लो, वीडियो हटा दो, या फिर आपके ऊपर केस हो जाएगा। तो प्रवीण भाई ने भी वीडियो बना के डाल दिया, आपने देख लिया होगा कि भैया जब 90 डिग्री नाम है तो फिर झुकने का तो नाम ही नहीं है। तो कहने का मतलब है, अब हर आत्मा की भाई और बहनों अपनी अपनी परीक्षा है। हम किसी के संस्कारों में किसी प्रकार से कोई दखलंदाजी नहीं दे सकते। जैसे राजा जनक ने सीता जी के किसी भी प्रकार के संस्कार में कोई दखलंदाजी नहीं दी। समझदार हो, किसी भी सत्सेवक भाई बहन ने भावनाओं में आकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि दास हमेशा आपको खुल के समझाता है, क्योंकि संकेतों की भाषा अभी भी काफी भाई बहन नहीं समझते हैं। कहने का मतलब, भावनाओं में बहकर आपने किसी भी प्रकार से अपनी कोई भी कमी नहीं दर्शानी है। जो सिस्टम परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से चलवा रखा है सेवाओं को लेकर, आपने उसी हिसाब से अपनी सेवाएं देनी है। इसके अलावा आपने भावनाओं में नहीं बहना है। दूसरी बात, जैसे अब जो प्रवीण भाई हैं, वो अपनी लड़ाई अपने स्तर पर लड़ेंगे, अपने हिसाब से लड़ेंगे। परमात्मा परीक्षा उनकी ले रहा है, तो परीक्षा में उन्होंने अपना किस प्रकार से रिएक्शन देना है, क्या उन्होंने करना है, वो उनका अपना विषय है। हर एक आत्मा का अपना अपना विषय है। हाँ, हमने उनसे कुछ शिक्षा लेनी है, हमने शिक्षा लेनी है। आज हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों को, किसी को 10 साल होगी, किसी को 5 साल होगी, किसी को 4 साल हो गई। प्रवीण एलावत वो केवल साल भर से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेकर जुड़ा है, और साल भर तक भी उसने केवल सतलोक आश्रम वालों की ही संगति की। और सतलोक आश्रम वालों की संगति करते करते आदमी क्या सीख सकता है, ये आपको भी पता है। अभी पिछले 1 महीने से हो सकता है उसने साथ संगति की वीडियो देखे हों, या पहले से भी देख रहा हो, लेकिन अभी परमात्मा ने उसको सद्बुद्धि दी और उसने जो सत्य उजागर करना शुरू किया है। सत्य तो सारा पहले से परमात्मा ने उजागर करवा ही दिया था, लेकिन उस आत्मा की भी परीक्षा है, उस आत्मा को भी परमात्मा ने दृढ़ करना था। और अब जैसे ही जिस आत्मा को 1 साल भी ढंग से नाम लिए हुए नहीं हुई है, जिस आत्मा ने मुश्किल से 1 महीने से सतलोक आश्रम कमेटी के कुकर्मों का खुलासा करना शुरू किया है, उनका विरोध करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया है, और 1 महीने के अंदर अंदर सतगुरु रामपाल जी की तरफ से सतगुरु रामपाल जी को उसका विरोधी बनाकर, उसके खिलाफ पार्टी बनाकर हिसार जेल से नोटिस भिजवा दिया गया, मुकदमा करवाया जा रहा है। तो वो भाई उसके बावजूद भी, आपने देखा होगा वीडियो में किस प्रकार से उस नोटिस को, उस वकालतनामे पर जिस पर सतगुरु रामपाल जी के अंगूठे के निशान हैं, किस प्रकार से वो उसको अपना प्रसाद समझ रहा है, आशीर्वाद समझ रहा है, बार बार माथे से लगा रहा है। और अपने दरबार साहिब में उसने उसको एक जो है शीशे की फ्रेम में जड़वा कर रख लिया है कि ये मेरे गुरुदेव भगवान का अंगूठा है, ये मेरे लिए प्रसाद है, ये मुझे पल पल याद दिलाएगा कि मुझे भक्ति मार्ग पर मेरे सतगुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, मैंने संघर्ष करना है, मैंने दृढ़ रहना है, मैंने झुकना नहीं है, ये मेरी परीक्षा चल रही है, पल पल सतगुरु का आशीर्वाद मेरे साथ में है। तो भाई और बहनों, विचार करो, जिस आत्मा को 1 साल के अंदर अंदर सतगुरु की गति इतनी पहचान में आ चुकी है, जो इतना दृढ़ हो चुका है, आप और हम सत्सेवक भाई बहन कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं। प्रवीण ने तो मुश्किल से 15-20 वीडियो भी साथ संगति के 2-2, 3-3 घंटे वाले पूरे नहीं देखे होंगे। आप सत्सेवक भाई बहन तो पिछले 10 वर्षों से साथ संगति कर रहे हो, हर लाइव देख रहे हो, तो आप आत्माओं को कितना दृढ़ होना चाहिए। अगर उस प्रवीण एलावत से 10 गुना बड़ी परीक्षा आपकी गुरुदेव लें, तो आपने किस प्रकार से परीक्षा देनी चाहिए, ये प्रवीण एलावत से भगत भाई बहनों ने शिक्षा लेनी चाहिए। इसके बावजूद भी ध्यान रखना, भावनाओं में नहीं बहना है किसी भी प्रकार से। जो सिस्टम परमात्मा ने शुरू करवा रखा है, सिस्टम से ही हमने चलना है। क्योंकि देखो, विश्वास हमने किसी भगत पर नहीं करना। ये बात मैं भाई बहनों को शुरू से कहता आ रहा हूं कि विश्वास मुझ पवन दास पर भी 1% मत करना। भगत कभी भी आपको धोखा दे सकता है, भगत कभी भी काल प्रेरित होकर आपका कुमार्गदर्शन कर सकता है। आपने आंख बंद करके विश्वास, ब्लाइंड फेथ यदि करना है, तो केवल अपने पूज्य गुरुदेव भगवान पर करना है, उनके सत्संगों पर करना है। बाकी मेरे जैसा कोई टटपुंजिया भगत यदि आपको मार्गदर्शन दे रहा है सतगुरु आशीर्वाद से, तो वो भी आपने गुरुदेव के ज्ञान से मेल करके, मिलाप करके कि इस भाई की बातें मेरे गुरु के ज्ञान से किस हद तक सही हैं,
और ये बातें फॉलो करने से मुझे फायदा है या नहीं है, हमने केवल उसी हिसाब से आगे भक्ति मार्ग पर चलना है। अगर कोई मर रहा है तो हमने भावनाओं में नहीं बहना, कोई भूखा मर रहा है हमने भावनाओं में नहीं बहना, किसी पर 50 मुकदमे लग गए हमने भावनाओं में नहीं बहना है। ध्यान रखना, सिस्टम के लिए परमात्मा केवल एक कोई खड़ा करता है, और एक के हिसाब से जो बातें आपको बता दी गई हैं, समझा दी गई हैं, आपने उसी हिसाब से इस भक्ति मार्ग पर चलना है। दूसरी बात, दास का फेसबुक का पेज बंद हो चुका है। अभी दास ने इन ग्रुपों में जो एक 90 डिग्री नाम से फेसबुक का पेज आपको डाला है, निकट भविष्य में यदि सतगुरु रामपाल जी प्रेरणा करेंगे, क्योंकि देखो दास को कोई रोग नहीं लगा, जो दास पिछले 10 वर्षों से लाइव आ रहा है, वीडियो बना रहा है, आप लोगों के बीच में है, तो मुझे कोई आदत नहीं पड़ गई, मुझे कोई रोग नहीं लग गया सोशल मीडिया का कि अब अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो मुझे नींद आएगी, या भाई मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चैन नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। यदि मैं पैसे कमाने के लिए वीडियो बनाता, अपनी पब्लिसिटी के लिए, टीआरपी के लिए वीडियो बनाता, तो हो सकता है मेरी आदत ना छूटे। लेकिन भाई और बहनों, ये तो सेवा थी, सेवा सेवा अपना कीमती समय निकाल कर ये सेवा की जा रही थी। तो देखो, सतगुरु प्रेरणा करेंगे, सतगुरु आशीर्वाद देंगे, तो ही दास आप भाई बहनों के सामने अब आगे लाइव आएगा, आपको किसी प्रकार का कोई संदेशा देगा। आप सोचो कि पवन भाई हमें पहले की तरह बार बार वीडियो बनाकर रोजाना लाइव आकर नई नई बातें बताएंगे। भाई सब बातें बता दी जा चुकी हैं, सारी बातें आप लोगों को समझा दी जा चुकी हैं। सारी जिंदगी हम सीखते ही नहीं रहेंगे। जो परमात्मा ने हमें सिखाया है, अब हमने उसके ऊपर चलना भी है, हमने अमल भी करना है, हमने उन बातों को, उन शिक्षाओं को, गुरु के वचनों को हमने अपने अंदर धारण भी करना है। बच्चा हमेशा पढ़ाई थोड़ी करता रहेगा। बच्चे ने एक समय ऐसा आता है पढ़ाई छोड़नी पड़ती है, स्कूल छोड़नी पड़ती है, अपने भगत भाई बहनों का, यानी जो उसके जो सहपाठी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, उनका मोह छोड़ना पड़ता है, स्कूल भी छोड़नी पड़ती है, फिर उसने नौकरी भी करनी होती है। तो सारी जिंदगी आपको भगत भाई समझाते नहीं रहेंगे। अब आपने जो समझा है उस आधार से अब आगे परीक्षा है। आपने क्या समझा, आपने क्या शिक्षा ग्रहण की, या खाली सुनते रहे, देखते रहे? अब ये आप भाई बहनों की भी परीक्षा होगी। तो भाई, दास को परमात्मा जितना आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, जितना आशीर्वाद देंगे, जितना आदेश देंगे सूक्ष्म रूप से, क्योंकि उनकी तरंगों के अलावा तो जीव की औकात नहीं कि अपनी जीभ भी ला दे, उनकी प्रेरणा के अलावा तो जीव की औकात नहीं है। तो भाई और बहनों, दास अब पहले की तरह आप लोगों के बीच में इस प्रकार से नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर, हाँ, बैकग्राउंड में, साथ संगतियों में, जगह जगह आना जाना, मेरा तो यही काम है, दूसरा काम तो है नहीं। देखो, काम धंधा तो दास नहीं कर पाएगा, आप सबको पता है, क्योंकि काल ने कोई 1000 शत्रु पैदा कर रखे हैं। तो दास की तो यही सेवा है, यही ड्यूटी है, जब तक गुरुदेव भगवान बाहर नहीं आ जाते हैं। बैकग्राउंड में दास साथ संगतियों में आना जाना, भगत भाई बहनों के घर आना जाना, मिलना, 1-2 दिन रुकना, भक्ति पे दृढ़ करना। हाँ, हम जो पूज्य गुरुदेव भगवान को भोग लगाएंगे उसके वीडियो बना बना के डालेंगे। गुरुदेव की तीनों समय की आरती हम किस प्रकार से कर रहे हैं उसके हम वीडियो डालेंगे। परमात्मा की महिमा करनी होगी, बैठ के कहीं शब्द गाने होंगे, उस पे हम वीडियो बना देंगे। लेकिन आप सोचो कि पवन भाई अब हमारे को 1-1 घंटा संदेशा देंगे, 2-2 घंटा संदेशा देंगे, बात बात पे हमें छोटी छोटी बातों को लेकर लाइव आएंगे, भाई वो अब पॉसिबल नहीं है। क्योंकि दास ने सतगुरु आशीर्वाद से अपना अनमोल समय, एक एक श्वास की कीमत गुरुदेव ने क्या बताई, श्वास जो खाली जात है 3 लोग का मोल। पिछले 10 वर्षों से आप भाई बहन तो खूब भक्ति कर रहे हैं भाई, लेकिन दास ने तो केवल सेवा ही की है, भक्ति इतनी कहाँ हो पाई है। अकेले सेवा से थोड़ी सतलोक जाऊंगा, नियम तो सबके लिए बराबर लागू है परमात्मा के। तो भाई, दास को भी भक्ति के लिए मौका चाहिए, भक्ति के लिए समय चाहिए। अब दास अपनी भक्ति को जो है बढ़ाने की दिशा में, सुमरण है, सत्संग है, अपने 5 यज्ञ हैं, दास उसमें ज्यादा समय अपना जो है लगाएगा। और अब लाइव आना तो आप भाई बहन आओ ना, सोशल मीडिया परमात्मा ने दे दी है, सबके जेब में मोबाइल है, किसने मना किया भाई बहनों को? आप आओ लाइव, दिन रात वीडियो बनाओ, समझाओ भगत भाई बहनों को, ज्ञान आधार से परमात्मा की चर्चा करो, मालिक की महिमा करो, ज्यादा से ज्यादा भोग आरती की वीडियो बना बना के डालो। लाइव वीडियो तो क्या होता है कि आजकल फेसबुक 1 महीने के बाद में बंद कर देती है। आप वैसे मोबाइल से बढ़िया क्वालिटी में वीडियो बनाओ, बाद में उसको फेसबुक पे अपलोड कर दो, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, आप बनाइए ना, आप कीजिए ना। दूसरी बात, कहीं आसपास में 4-5-10 भगत हैं, आपस में मिलो, हर सप्ताह मिलो भाई, हर 15 दिन में मिलो, ज्यादा समय नहीं मिले तो हर महीने में मिलो।
परमात्मा की चर्चा करो, भक्तों को एक दूसरे से भक्ति मार्ग पर दृढ़ करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो परमात्मा ने शुरुआत में जो संदेशा दिलवाया था दीपावली के आसपास में कि जो भगत भाई बहन रजोगुण में है उनकी सात संगतियों में एंट्री नहीं होगी। तो देखो अब कोई बड़ी सात संगति तो हो नहीं रही है, तो छोटी मोटी सात संगति आप करो, 10-10 15-15 भगत आपस में मिलके करो, उसमें चाहे रजोगुण वाला भगत आओ चाहे बिना रजोगुण वाला भगत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो संदेशा देने का हमारा मकसद ये था सतगुरु के आशीर्वाद से कि भाई समय बहुत कम बचा है, इस कुकर्म से कब हम अपना पीछा छुड़वाएंगे। तो परमात्मा ने ये सोच के कि आत्माएं थोड़ा संघर्ष कर लें, समय ज्यादा नहीं बचा है, फिर अचानक से तुम छोड़ नहीं पाओगे, तो अभी से संघर्ष करोगे तभी तो महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में इस कुक्रम के ऊपर, इस बुराई के ऊपर सतगुरु के आशीर्वाद से विजय प्राप्त करोगे। अगर तुम ही संघर्ष नहीं करोगे, तुम ही अगर चिंतन मनन नहीं करोगे, विचार नहीं करोगे, तो सतगुरु अकेला क्या करेगा भाई। भाई कहते हैं ना कि जो व्यक्ति जमीन में गोड्डे गाड़ के बैठ गया उसको कौन आगे बढ़ाएगा, जो धीरे धीरे चल रहा है उसको तो कोई सहारा भी दे दे। तो वो कारण ये था कि भाई बहन थोड़ा विचार करें, जो अभी रजोगुण से दूर नहीं हो पा रहे हैं, इतनी बातें सुनकर, इतनी वीडियो देखकर भी, तो आप उन भाई बहनों को जा जाके उनके घरों पर, यदि उनकी इच्छा है तो, यदि वो आपको बुलाते हैं तो, ऐसा नहीं है कि जो भाई बहन रजोगुण में है उनके घर पे भोजन करेंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी, हमारी भक्ति नष्ट होगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कारण ये था कि रजोगुण, जो भाई बहन रजोगुण से दूर हैं, वो अगर एक जगह बैठकर परमात्मा की महिमा करेंगे, कोई शब्द गाएंगे, तो दूसरा भाई बहन जो रजोगुण में है वो बेचारा फिर नीची गर्दन कर लेगा, क्योंकि वो अभी रजोगुण से दूर नहीं है, उसके मन में तरह तरह के विचार आएंगे, अपने आप को छोटा महसूस करेगा। तो अब ऐसी कोई बड़ी सत्संगति तो देखो हो नहीं रही है, और ना मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि अब तो परिस्थितियां बिगड़ेंगी, इतने बड़े लेवल पे तो सत्संगति होने वाली नहीं है। बाकी आसपास के भगत भाई बहन 10-15-20 आपस में मिलके 30-40-50 किलोमीटर तक की आप छोटी छोटी सत्संगतियां जैसे हम पहले किया करते थे आप करो, लेकिन ध्यान रखना सत्संगतियों में अगर जरा भी आपने कोई मान बढ़ाई दिखाई, किसी भी प्रकार का राग द्वेष दिखाया, छोटी छोटी बातों को लेकर अगर किसी भी प्रकार की आपस में कोई निंदा चुगली करी, सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। उस भगत की भक्ति में परमात्मा आग लगा देगा। यदि आप तैयार नहीं है तो मत जाओ सत्संगतियों में। ऐसा कोई भगत है जो अभी तैयार नहीं है, उसको मत बुलाओ सत्संगति में। अगर आपको है पता इस बात का कि ये भगत अभी तैयार नहीं है, मत बुलाओ। केवल उन्हीं आत्माओं को सत्संगति में बुलाओ जो आत्माएं केवल परमात्मा चाहती हैं, जो संसार नहीं चाहती हैं, मान बढ़ाई, राग द्वेष, ईर्ष्या, निंदा चुगली, इन सब से दूर हैं। उस भगत को कोई 10 गाली दे दे तो भी सहर सुन ले, कोई किसी प्रकार का वो मन में दोष पैदा ना करे, राग द्वेष वो पैदा ना करे, कोई बात नहीं भाई, मैं तो निकम्मा आदमी हूँ, अपने बाप से धोखा करके सतलोक से आया हूँ, मैं तो नीच आत्मा हूँ, मुझे तो 2 क्या, मुझे तो 100 गालियां मिलनी चाहिए थी। हमने भाई और बहनों अब इस कदर तैयार होना है। अचानक से मान लीजिए आप में से कोई भी भगत भाई बहन मेरे सामने आ जाए, मिल जाए, मैं आपको सत्संग करूं और आप मुझे 10 गालियां निकाल दो, अचानक से 10 गालियां निकाल दो या मुझे थप्पड़ मार दो, तो भाई और बहनों एक भगत होने के नाते मैं यही सोचूं कि हो सकता है मुझ नीच की ही कोई गलती है। भाई मैं तो सतगुरु का भगत हूं ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अभी मेरी कोई कमी है, मेरी कोई कमजोरी है, या हो सकता है परमात्मा इस आत्मा के माध्यम से मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा हो, मेरे बुद्धि विवेक की परीक्षा ले रहा हो परमात्मा। मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे कलेजे में इस भगत के इस प्रकार के व्यवहार करने से क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हो सकता है परमात्मा मुझे चेक कर रहा है कि तू जो है कौन सा भगत था जिसके हाथ काट दिए गए थे, जयदेव, अभी तू जयदेव की तरह तैयार है या नहीं है। जयदेव के दोनों हाथ काट दिए गए थे, उसे कुएं में धक्का दे दिया गया था, और वही ठग जब वापस जयदेव के सामने आए तो जयदेव ने उनको पहचान लिया, लेकिन राजा के सामने पहचानने से मना कर दिया, उनके नाम तक नहीं बताए कि कोई बात नहीं, इनके कर्म इनको मिलेंगे, मेरी वो परीक्षा थी। और लास्ट में फिर जयदेव के परमात्मा ने दोनों हाथ भी स्वस्थ कर दिए। क्यों? क्योंकि जयदेव परमात्मा के वचन पर चला, उसके मन में उन ठगों से कोई राग द्वेष नहीं था, कोई जो है प्रतिशोध की भावना नहीं थी। नहीं, जयदेव तो राजा को बोल के वही उनको फांसी की सजा दिलवा देता। तो भाई और बहनों, ये जो सत्संग परमात्मा ने सुनाए हैं हमें जयदेव बनाने के लिए, हमें भगत बनाने के लिए, और अब वो समय आ गया है भाई और बहनों। देखो परमात्मा भी इस गंदे लोक में आता है तो यहाँ के नियम के अनुसार परमात्मा को भी संसार छोड़ के जाना होता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो भाई और बहनों, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान सांसारिक तौर पर 75-76 साल के हो चुके हैं, अब इसका काल लोक के हिसाब से तो भाई और बहनों 100 साल की उम्र निर्धारित है। चलो परमात्मा और 20 साल रह जाएंगे, और 25 साल रह जाएंगे, 125 साल मान लो लास्ट परमात्मा। अरे मोक्ष तो केवल उनके रहते सहती है, चाहे परमात्मा 200 साल तक क्यों ना रहो। लेकिन हमने ये इंतजार नहीं करना कि गुरुजी अभी 100 साल रहेंगे, अभी तो मेरे पास में 25 साल पड़े हैं, अभी तो मेरे पास में 20 साल पड़े हैं। अगर ये भी हमारे मन में आ गया तो ये भी एक प्रकार का दोष है। तो बाकी जैसे भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे, समय समय पर दास
भाई बहनों को सूचित करता रहेगा। बाकी ये जो फेसबुक पेज है 90 डिग्री नाम से, आप सभी भगत भाई बहन इस पेज को फॉलो जरूर कर लें। परमात्मा जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में जो भी संदेशा होगा आप लोगों को दे दिया जाएगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।